अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 26 अप्रैल 2024 और जुमा का दिन है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं, लेकिन तकलीफ़ दे बातें हैं। एक तो मरियम सफदर तैयारी रखे, उसके खिलाफ पर्चा हो रहा है और वो मुश्किल है इस पर्चे से बच सके, और वो पुलिस की वर्दी यूनिफॉर्म पहनेगा। सिंध हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर ने जलसा से इनकार कर दिया और वो आपके सामने सुनने वाली बात है। तकलीफ दे बात क्या है, और सबसे अहम जो बात है कि इंतखाबी निशान वापस लेने के हवाले से ये आईनी हक है। दरख्वास्त दायर की जा रही, वो दरख्वास्तों की समाअत नहीं हो रही। कमाल ये बात हो रहा है। चलें, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि मरियम सफदर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के लिए अब इसमें कई लोग हैं। 419 की बात है, पुलिस ऑर्डर का इंटरेक्ट होना है, फिर उसमें रूल्स में तरमीम की गई पुलिस रूल्स में कि जनाब एक्सेप्शन है कि गवर्नर और वज़ीर आला जो है ये परेड या मुख्तलिफ मामलात के ऊपर दरबार से खिताब करना तो ये यूनिफॉर्म पहन सकता है हौसला अफजाई करने के लिए, लेकिन वज़ीर आला हाउस आगे बैठ कर तो वज़ीर आला की कुर्सी पे तो नहीं यूनिफॉर्म पहन के बैठ सकते ना। इम्पर्सोनेशन का केस अपनी जगह है। पुलिस ऑर्डर के हवाले से 3 साल सज़ा है और जुर्माना है 7। तो ये एक दरख्वास्त आयदानी दायर की गई थी सेशन कोर्ट में 29 अप्रैल के लिए। उस पर जवाब मांगा है और उसमें मैंने वो जो रूल्स हैं वो कब बने, कैसे बने, उसके हवाले से एक रिप्रेजेंटेशन जा रही है और उसकी तहकीक जारी आपके सामने सब रख देंगे। इन्हीं मजाक उड़ाया हुआ है, मजाक बना रहे हैं सिस्टम का। यहाँ जुल्म ज़्यादतियाँ जा रही हैं, गिरफ्तारियाँ जा रही हैं। जब अभी मैं हाई कोर्ट से आया तो वहाँ माल रोड में पुलिस खड़ी है, लीड फोर्स खड़ी है। किस लिए खड़ी है? कि जनाब आप एहतजाज ना कर सके। ये जुल्म हो रहा है यहाँ पर, और इसी डर और खौफ से इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। इमरान खान कब तक अंदर रखेंगे आप? कब तक आप निज़ाम के साथ खेलवाड़ करेंगे, खेलेंगे इस निज़ाम के साथ? ये गले में पड़ने वाला है आपके। ये निज़ाम जो खिलवाड़ है ना, ये गले में पड़ने वाला है। लेकिन नहीं, आपको लेना देने से कुछ नहीं। माफियाज यहाँ छाए हुए हैं। बड़ी बातें हुई, इसमें उधर ख़त्म हो जाएगा। बड़ी बातें हुई, यहाँ ड्रग ख़त्म हो जाएगी। वो कहाँ की ड्रग ड्राइव जो मरियम सफदर लेकर चल रही थी? बड़ी बातें हुई, बड़ी तस्वीरें लगाई कि जैसे पता नहीं बहुत कहाँ गया वो। कोई आपने देखा हो ऐसी बात? शुगर माफिया अपनी जगह मौजूद, गंदम माफिया अपनी जगह मौजूद, हर माफिया यहाँ पर बेहतरीन, यानी पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट हेवन उनके लिए। और वो चला रहे हैं इस सारे निज़ाम को सामने लेकर। तकलीफ और क्या करें? अगर यही बात नहीं करनी तो मैं और क्या बात करूं? मेरा तो काम है आप तक असल हकायक रखना, और असल हकायक यही हैं जो जुल्म हो रहा है। और मैं अभी आपके सामने दूसरी जो बात रख देता हूँ। सिंध हाई कोर्ट में 28 अप्रैल को भागे गए जिना में जलसा करने की इजाज़त न मिल सकी। 6 मई तक दरख्वास्त मुलतवी होगी और चीफ जस्टिस का एडिशनल एडवोकेट जनरल से सवाल कि आपने जलसा करने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा जी दहशत गर्दी के ख़तरात हैं, SSPs की भी रिपोर्ट आ गई है और मलीन में एक धमाका हो चुका है और मज़ीद थ्रेट्स हैं। क्या ये 9 मई का दोबारा वाक़या करेंगे? जिसका इस्तेसवार रिपोर्ट देकर मज़ा नहीं आया। चीफ साहब ने कहा बात यह है कि आप लोगों ने इन्हें जलसा करने की दरख्वास्त नहीं देना और यही उनका भी गुमार है। कब तक ये मामला बेहतर हो जाएंगे और अब इन्हें जलसा की इजाज़त दे दें? चीफ जस्टिस साहब कहते हैं 1 महीना का वक्त बताया जा रहा है। सरकारी वकील अभी हाल ही में कोई जलसा हुआ। चीफ जस्टिस बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वकील अब्बासी साहब, जनाब वकील अब्बासी साहब, और उन्होंने 2 रोज़ पहले मरकज़ी मुस्लिम लीग ने शराए कायदीन पर जलसा किया। ये वकील तहरीक इंसाफ ने बताया हमने किसी को जलसा करने की दरख्वास्त नहीं दी, इजाज़त नहीं दी। ये डिप्टी कमिश्नर कहते हैं इनको भी बगैर जलसा करने दें। अल्लाह जाने ये जाने। आप अपने दफातर में बैठें, आप बताएं बिला इजाज़त जलसा करने पर आपने क्या कार्रवाई की? क्या डंडे बरसाए, रेंजर का इस्तेमाल किया? आप बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें। हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा इजाज़त ना देने की कोई मकबूल वजह बताएं तो हम आपका साथ देंगे। ये ना हो कि कल आप मामला को संभाल ना सकें और PTI अब ये लोग भी एहतियात करें। ये ना हो कोई वाक़या हो जाए तो आपके खाते में डाल देंगे।
हम आपके हक़ में ऑर्डर भी कर दें तो कल आपके लिए मसला बन जाएगा, आप ज़िद ना करें, मज़ीद एक हफ़्ता दे लें। अदालत ने इस तरह इस केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर के घरों पर छापा मारा है, चादरबाजी का पाँव, और पूरी लिस्टें बन चुकी हुई हैं। अब तो इस वक्त निगरान हुकूमत नहीं है ना, जमहूरी हुकूमत है। क्या इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है? आप बुनियादी हक आपके जिस तरह उखाड़ फकाड़ पिछाड़ हो रही है, जिस तरह आपका तिया पाँचा किया जा रहा है, आप वहाँ से ले सकते हैं ना कि हालात क्या हैं, वहाँ से समझ आ जानी चाहिए आपको। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है, ये इसके साथ जुल्म हो रहा है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान का इंतखाब नहीं। अब ये इरशाद भट्टी ने दावा किया है कि बहुत सारे फैसले इमरान खान ने नहीं किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इमरान खान की चॉइस नहीं है, ये नहीं, बनी गला मुर्शद का इंतखाब है। और ये बुशावी भी बात करना चाह रहे हैं वो। तहरीक इंसाफ में शक की निगाह से देखा जाता है अली अमीन गंडापुर, और तहरीक इंसाफ की बरवक्त फैसला साजी नाकामी की वजह इमरान खान का जेल में होना है। PTI मुख्तलिफ ग्रुप में बटी हुई है, हर ग्रुप के लिए अपने फेवरेट्स हैं। और स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ को कहा कि चेयरमैन PCI नहीं बना सकते शेर अफजल को, आप असद कैसर या किसी संजीदा आदमी का नाम दें। ये बात बड़ी है। और फैसल बाड़ा ने जो बात की है ना, इमरान खान का डी चौक का धरना 2 जजों ने रिवर्स कराया और इन्हीं पीछे वापस लेकर गए। ये फैसल बाड़ा जो कि करीब होते थे ये बात करते हैं, लेकिन मेरा नहीं जहाँ तक ख्याल है कि बातों में से जब तक इमरान खान साहब के मुँह से ना सुने तब तक नहीं होने। तो दोनों जजों ने PTI से रब्ता किया और गारंटी दी कि धरना रिवर्स कर लें, आपकी बातें मान ली जाएंगी। और फैसल बाड़ा ने कहा कि इमरान खान ने 4 लोगों को ये बात बताई, अगर अदालत उन्होंने बुलाया तो मज़ीद तफसीलात बताने के लिए तैयार हैं। और सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कि ऐसा नहीं होगा कि हम कानून बनाया अपनी मर्ज़ी तशरीह कर लें, हमारे बनाए हुए कानून को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, इस वान में अपने पेटी भाइयों का दिफा करेंगे। ये उन्होंने ये बात की है। और सेनेट के जो इलेक्शन है उसमें इकट्ठा कर दिया दरख्वास्त को चीफ जस्टिस साहब ने। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन आइन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पहले से ज़ेर समाअत है, उसके साथ यकजा करने को कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक और पटिशन आई थी और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ जो बात हुई है कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में आइन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत जो थी ना, उसमें जो बात कहा गया है कि सारे लोग यानी आइन के तहत इकट्ठे वोट पड़ने चाहिए थे, इलेक्शन सरद के हुए नहीं और उसके बगैर आपने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब कर ली हैं। अब ये एक बड़ा आइन की तशरीह है, इस पर अदालत क्या कहती है ये देखने की बात है। और चीफ जस्टिस साहब ने बहरहाल इस मामले पर मामला जो है वो इकट्ठा कर दिया। अब कब से लगा जाता है। अब ये वो मामले हैं, अगर आज भी आप तहकीक करें मुख्तलिफ़ हाई कोर्टों में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, कोर्टें किस तरह काम कर रही हैं, कोर्टें क्या वाकई इंसाफ फराहम कर रही। लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल आपके सामने मौजूद है। आज एक जल्दी समाअत की दरख्वास्त दायर की लार्जर बेंच की। लार्जर बेंच 25 मार्च को अदालत ने हुक्म दिया, जस्टिस राहील कामरान शेख ने उस पर डेट के लिए चक्कर जगाते रहे। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने कहा जी 16 अप्रैल डेट रखी। अब कमाल की बात देखें, चीफ जस्टिस साहब ने रोस्टर जब बनाया तो 2 जजेस उस फुल बेंच के वो ट्रांसफ़र कर दिए लाहौर से। वो जजेस हैं तो जज को बुलाना, 16 तारीख जब डाली है अदालत ने तो 16 अप्रैल को केसेस लगने चाहिए थे, क्यों नहीं केस लगे। मैंने चीफ जस्टिस साहब को लिखा और बताया कि नहीं तो आप कापी दें, मैंने इसकी पटिशन तैयार कर ली 184(3) की। मैं सुप्रीम कोर्ट भी आ रहा हूँ इस सारे मामले के अंदर। और मामला है क्या, बड़ा सीधा सा है। सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम है जो सिंबल लेने का इख्तियार देता है, और ये बड़ी अहम पटिशन है। मैंने जिससे से बात की उन्होंने कहा ये क्यों नहीं की गई। मैंने कहा मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस सारे मसले में। फिर पार्टी का अपना निशान जो है ना, यानी मिसाल के तौर पर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये मामला भी लाहौर हाई कोर्ट में लेकर आए। सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का वो भी लेकर आए, रूल 94 इलेक्शन एक्ट का वो भी लेकर आए, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह। यानी अगर पार्टी सिंबल नहीं है तो आप मखसूस रिश्ते नहीं ले सकते। यानी इतना बड़ा जुल्म देख लें आप, अंदाज़ा लगा लें। तो इसलिए सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम है। उसकी दरख्वास्त दायर की कि जनाब आप CM देते हैं जो केस, ना कोई जजमेंट रिजर्व हैं ना कोई हैं, वो CM देते हैं, वो नहीं लगती। ये सारा सबूत के साथ बात करता हूँ, ऐसे नहीं बात करता हूँ मैं। अब उसमें उसकी जल्दी समाअत की दरख्वास्त दी, वो लगा
मैंने कहा लार्जर बेंच जरा जल्दी सुन लेगा, सुनाएगा। कल मैंने अदालत से कहा, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब की डीबी से, कि और इस पर एडिशनल एडवोकेट, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने भी कहा उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अब ये लार्जर बेंच की तरफ मामला गया है, लेकिन लार्जर बेंच बैठ ही नहीं रहा। आज रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरे दफ्तर वाले लोग उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कहा है कि जब जजेस आएंगे तब देखा। नहीं, आप अंदाज़ा लगाएं, भाई इंसाफ के रास्ते में इस तरह रुकावटें पैदा होती हैं। ये हो रहा है ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर। जो 6 जजेस ने इल्ज़ाम लगाया है, तो अब उसका क्या जवाब देंगे हम? कभी एक बना दें जुडिशल कमीशन, सारी हाईकोर्टों से आए हैं रिकॉर्ड, हम सारे इकट्ठा रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करते हैं, बहुत कुछ निकल आएगा यहाँ पर। आपको अंदाज़ा नहीं है इस बातों का। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।